जोहार। आज हम बात करेंगे सरना झंडा विवाद। सरना झंडा जो लालपुर में जो सरना झंडा विवाद हो रहा है, जहां निशा भगत जो हैं वो झंडा उखाड़ कर ले गई ये कहकर कि जो ईसाई समाज के लोग हैं वो सरना झंडा नहीं लगा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि सरना झंडा लगाने के पीछे उनका गलत मंशा बिल्कुल भी नहीं था। वो झंडा लगा कर के बिरसा मुंडा जी का जो समाधि स्थल है उस जमीन को बचाने का काम कर रहे थे, ना कि उनके पीछे उनका कोई गलत मंशा था। और दूसरी बात कि आज जो इस तरह का विवादित बयान और विवादित कार्य करके जेएल के नेत्री निशा भगत झारखंड को एक अलग रंग रूप देने की कोशिश कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है, ये आने वाला समय के लिए अच्छा साइन नहीं है झारखंड का। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कहते हैं ना कि पहले खुद के घर में झांक कर देखो फिर आप समाज में जाओ। तो निशा भगत जी की जो माँ है वो एक क्रिश्चियन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और उन्होंने अब तक अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है कि वो सरना धर्म को मान ले, वो अभी भी ईसाई धर्म को मानती हैं। और निशा भगत जो है वो बचपन में चर्च जाया करती थी, क्योंकि मैं उसकी दोस्त रही हूँ, हम एक ही जगह, हम पड़ोसी थे और मैं बचपन में उनके साथ घूमी हूँ, रही हूँ, खेली हूँ, कूदी हूँ, तो मुझसे बेहतर उनको कोई नहीं जानता। वो चर्च जाया करती थी। दूसरी बात कि आज मैं एक वीडियो देखी जिसमें वो कह रही थी कि क्रिश्चियन लोग गाय का मांस खाते हैं और हम लोग गाय को माता मानते हैं। तो जब मैं निशा भगत के साथ कोई भी फेस्टिवल में घूमने जाती थी तो निशा भगत का पहला डिमांड होता था कि वहां पे गाय का मांस बना है क्या, और अगर बना है तो मुझे उसका कलेजी चाहिए होता था। मैं ये बात सुनकर उन लोगों के साथ खाना तक नहीं खाना पसंद करती थी। और आज एक राजनीति के लिए इतना परिवर्तन कैसे है ना। आज जिनके घर में ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं उनको ईसाइयों से इतना नफरत क्यों है ना। ये तो आपस में समाज को लड़ाने का काम कर रही है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। जिन्होंने भी झंडा गाड़ा है सरना धर्म का, वो अपने मतलब के लिए तो झंडा नहीं गाड़े हैं, वो तो बिरसा समाधि स्थल को बचाने का काम कर रहे थे, ना कि उनके पीछे उनका गलत मंशा रहा है। तो ये जो निशा भगत राजनीति में कूद कर और झारखंड को अलग थलग करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बिल्कुल भी झारखंड के लिए अच्छा साइन नहीं है। और मैं यही उनको कहना चाहती हूँ कि अगर आप राजनीति करना चाहती हैं तो साफ सुथरा राजनीति कीजिए ना। आपने तब भी मुझे धमकी दिया था कि आप जो जयराम महतो का ऑडियो वायरल कर रही हैं आप वापस ले लीजिए। मैं तब भी चुप रही थी कि चलो कोई बात नहीं, बचपन की दोस्त है, थोड़ा तो वकस देना चाहिए। लेकिन आज मैं आपका वो सच्चाई समाज के सामने लाना चाहती हूँ। वो सच्चाई आपने तो सिर्फ मुझे केस करते देखा और मेरे कैरेक्टर पे सवाल खड़ा करवा दिए, गाली दिलवा दिए, इतना कि जितना कि अथाह, जिसका कि कोई अंत नहीं। लेकिन पता है निशा, मैं कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना हो रहा है कि आप पर्दे के पीछे क्या करती हैं। आप शराब पीती हैं, नाबालिग लड़कियों को शराब पिलाती हैं, लड़कियों को शराब पिलाती हैं और उनको बेचने का काम करती हैं ठेकेदारों के पास, उनको उन राजनेताओं के पास बेचने का काम करती हैं। और आप समाज में आकर के कहती हैं कि मैं समाज की हितैषी हूँ, समाज की हितैषी हूँ, रूढ़ी प्रथा के लिए लड़ रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जब खुद का कैरेक्टर साफ हो तभी आप समाज में साफ सफाई के साथ परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा जो लोग खुद के कैरेक्टर लेस हैं और वो समाज को परिवर्तन करने चले हैं, एक दूसरे को आदिवासी, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम कुछ भी कह के यहाँ लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो एक जो समाज के जो हितैषी है ना, उनका सोच बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए
कि आपस में किसी को लड़ा दिया जाए। आज जो मेरे जो 3 बच्चे हैं, जो तीनों पे आप लोगों ने तो बहुत गाली दिलवाया कि वो हिंदू है, मुसलमान है, वो ईसाई है, लेकिन मेरा सिद्धांत क्या था कि मैं एक माँ थी और मेरा फर्ज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं उनके साथ अलग थलग विचारधाराओं को जोड़ूं और उनके साथ हिंदू मुस्लिम करके उनके साथ नफरत पैदा करूं। तो यही एक संदेश दुनिया को जाता है कि हमें नफरत नहीं करना है, प्यार से परिवर्तन करना है। तो जोहार, सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छी राजनीति तभी होगी जब हमारा विचारधारा अच्छा और नेक होगा।